रेवाड़ी नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में हरियाणा देश का पहला राज्य बनकर उभरा है, जहां सरकार ने नशा तस्करों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। प्रदेश के सभी जिलों में निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र खोलकर जहां युवाओं को नई जिंदगी देने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं नशे के सौदागरों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। रेवाड़ी के सर्कुलर रोड स्थित नशा मुक्ति केंद्र के निरीक्षण के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष वंदना पोपली ने केंद्र में उपलब्ध व्यवस्थाओं, साफ सफाई, चिकित्सा सुविधाओं तथा काउंसलिंग व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह केंद्र नशे से पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण है और जहां दी जा रही हैं सुविधाएं सराहनीय हैं। इस अवसर पर उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वाले नशा तस्करों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि नशे के कारोबार से जो भी जुड़ा पाया गया, उसकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और कानून के तहत सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। वंदना पोपली ने कहा कि हरियाणा 3 राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ है, जिसका फायदा उठाकर नशा तस्कर युवाओं को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब सरकार और पुलिस पूरी ताकत के साथ उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। धरपकड़ अभियान लगातार जारी है और नशा नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जा रहा है। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। नशा मुक्ति केंद्र में आई हूँ। हमारे साथ DCW वीरेंद्र जी भी हैं और यहाँ पर आकर जितने भी यहाँ पर लोग एडमिट हुए हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। और यहाँ पे कुछ नशा मुक्ति केंद्र में रेनोवेशन भी है। काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हूँ। मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से देखभाल हो रही है यहाँ पर सभी की, और जानकारी भी ली है कि कितने लोग आते हैं और कितने लोग हैं जो यहाँ से जाने के बाद दोबारा से नशा शुरू कर देते हैं। तो वो भी एक हाई परसेंटेज है। लेकिन सरकार का प्रयास है कि किसी भी तरह से ये समाज की बुराई है उसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र पूरे हरियाणा में खोले गए हैं और रेवाड़ी में जिस प्रकार से ये काम चल रहा है, मुझे लगता है कि समाज का जब तक साथ नहीं होगा तब तक खाली सरकार और प्रशासन भी नहीं कर सकते। मुझे बताया गया कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे हमारे DC हैं, SP हैं, DSP हैं, वो भी यहाँ पर रेगुलर आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम सबकी मदद से हम इस बुराई को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। बातचीत की है, इसमें से अधिकतर लोग वो हैं जो एल्कोहलिक थे, जिसमें ड्रग्स वाले जो बच्चे हैं वो एक बच्चा था। और मुझे ये भी बताया गया कि जो ड्रग्स इनटेक करते हैं वो कंपैरेटिवली कम आते हैं, अल्कोहलिक ज़्यादा आते हैं। ये भी एक कारण है कि सख्ती हुई है। हरियाणा पहला राज्य बना है जहाँ पे सबसे पहले एक्शन प्लान हुआ नशे के खिलाफ। हम 3 साइड से पंजाब से कनेक्टेड हैं, उसका असर हमारे को कहीं ना कहीं पड़ता रहा है। लेकिन सरकार ने हमेशा से प्रयास किया, चाहे जो नशे के तस्कर हैं उनके घरों को बुलडोजर से, उनकी प्रॉपर्टी को बुलडोजर से तोड़ने की बात हो, तो सरकार हमारी सख्त है कि ये जो नशा की जो बिक्री होती है, जो हमारे यंग जनरेशन को खराब करने की बात है, उसको कैसे भी करके रोका जाए और जो नशा है वो हरियाणा में नहीं बिके। हमारे पूरे प्रयास है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आह्वान भी करना चाहूँगी आपके माध्यम से कि जो आम जनता है वो सामने आए, जानकारी दे, तो उससे और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल निःशुल्क है सरकार की तरफ से। यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं, जो ये यहाँ पर जो पूरा प्रोसीजर संभालते हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं, और प्रशासनिक अधिकारी तो यहाँ पर लगातार आते ही रहते हैं। और अभी कुछ रेनोवेशंस भी हुई हैं यहाँ पर, तो संतोषजनक है। हाँ, ये है कि अभी और भी ज़्यादा चीज़ें करने की आवश्यकता है, समाज की तरफ से भी मदद चाहिए होगी।